नमस्कार दोस्तों, मैं सविता कलवानिया सीहमान आपका पुनः मेरे चैनल पे आने के लिए स्वागत करती हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दो लोग खड़े हंस रहे हो और आपको लगे कि यार वो कहीं मेरे पे तो नहीं हंस रहे हैं? या कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ने बहुत चिल्ला दिया और आप सोच रहे हैं यार मैंने क्या किया था? मुझे क्यों ऐसे बोला गया? और आप बहुत रोना-धोना चालू कर देते हैं। या कोई हमें ट्रिगर करने की कोशिश करता है और हम बहुत ही आसानी से ट्रिगर हो जाते हैं। सविता यार तेरे को पता है तेरा एक मेल आया है जिसमें बोला है इतनी लाखों की सैलरी लेती है कोई काम नहीं। व्हाट द हेक इज दैट यार, दिमाग खराब है क्या? लोगों का इतना काम करो। अमूमन हम सबके साथ ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट होता है जहां हम चीजों को बहुत ज्यादा दिल से लगा लेते हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। आपने कभी ना कभी कोई ना कोई गेम तो जरूर देखा होगा, चाहे क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का। तो इन सब गेम्स में एम्पायर या रेफरीज होते हैं। आपने कभी देखा है कि जितनी भी भीड़ बैठी होती है, चीयर लीडर्स बैठे होते हैं, वो कभी एम्पायर को या रेफरी को चेयर अप करते नहीं। एम्पायर और रेफरी के हिस्से में आते हैं सबसे ज्यादा गालियां, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म, क्योंकि हर कोई जीतना चाहता है। और जैसे ही कोई एम्पायर या रेफरी एक डिसीजन देता है जो लोगों को या क्राउड को पसंद नहीं है, तो वो इतना ज्यादा हूटिंग करते हैं उस रेफरी के अगेंस्ट। सोचिए यदि वो रेफरी या एम्पायर हर एक चीज को पर्सनली लेने लग जाए तो क्या वो कभी भी ग्राउंड पर उतर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अगर हर सिचुएशन में चीजों को पर्सनली लेंगे तो हमारे लिए प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी रिश्तों को निभाना और अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लोग चीजों को पर्सनली क्यों ले लेते हैं और हमें कैसे क्या प्रयास करने चाहिए जिससे कि हम चीजों को पर्सनली ना लें। सबसे पहला रीजन है नेगेटिव कोर बिलीफ। हाँ जी, ये हो सकता है कि हमारे बचपन की वजह से, जैसे कि हमारी कोई बुलिंग हुई हो, हमें किसी ने काली, मोटी, पतली, काला, नाटा, किसी भी तरह से बुली किया हो, ठीक है, झूठा बोलकर, चोर बोलकर और गंदा बच्चा है बोल के, कुछ भी, मतलब ऐसे वर्ड्स जो कहीं ना कहीं आपकी साइकी में बैठ गए हैं कि लोग मुझे ट्रोल करते आए हैं, लोग मुझे कुछ ना कुछ नेगेटिव इन चीजों से बोलते आए हैं। और जब वही चीज कभी दोबारा आपके सामने बोली जाती है, कहीं ना कहीं वो आपके इमोशंस को ट्रिगर कर देती है कि लोग मेरे बारे में ये चीज को बिलीव करते हैं और फिर से मुझे ये कहा गया है, मतलब ये मेरे ऊपर एक पर्सनल अटैक है। दूसरा, ये जो कहने वाला है, जो आपसे कोई बात कह रहा है, उसके भी नेगेटिव बिलीफ हो सकते हैं कि उसे अपना एंगर मैनेजमेंट नहीं आता है, उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल या बैलेंस करना नहीं आता है, बेबी बिकॉज ऑफ जो उसके लाइफ के सिचुएशंस है उनकी वजह से। और वो कभी कभी आपको ओवर रिएक्शन दे देते हैं और वो ओवर रिएक्शन आपके कॉन्फिडेंस को हिला के रख देता है और आपको लगता है कि शायद ये आप पे पर्सनल अटैक था। तीसरा जो कारण होता है वो है हमारा ईगो। जी हाँ, कभी कभी हमें लगता है कि हम इतने इंपॉर्टेंट और हर चीज का केंद्र बिंदु हम होने चाहिए, सेंट्रल फोकल पॉइंट हम होने चाहिए, या हमें लगता है हम ही हर चीज का फोकल पॉइंट है, तो जब कोई चीज कही जाती है वी फील कि हमें ही कही जा रही है। और चौथा जो कारण है कि कभी कभी हमारे अपने बिलीफ हमारे बारे में जो होते हैं, जो हम अपने अंदर कमियां समझते हैं, हमें लगता है सारी दुनिया भी हमें वही कमियां देख रही है। तो जब वो हमें छोटी सी भी बात करते हैं और हम भी सोचते हैं कि हम वैसे ही हैं, तो हमारे जो इमोशंस है वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। तो जब सडनली सामने से भी वो चीज कही जाए और आपके मन में भी कहीं ना कहीं वो बात थी, तो वो आपके इमोशन ज्यादा आउटबर्स्ट हो जाते हैं। तो जिस भी चीज के लिए आप अपने आप को कम समझते हैं, यार मुझे ये कोर स्किल्स नहीं आते, मेरी ये कॉम्पिटेंस नहीं है, मेरी ये कैपेबिलिटी नहीं है, मुझे ये प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती, यार मुझे ये मेल डालनी नहीं आती, मुझे ये नहीं पता कोल्ड ईमेल कैसे डालते हैं। तो जब वही चीज आपको लगता है कि जो आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, आपको ये लगने लगता है कि सारी दुनिया आपके बारे में वही नेगेटिव बातें सोच रही है। आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, हर चीज पे अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है हर इंसान आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, वो आपको इतना लिमिट कर देता है हर चीज पे रिएक्ट करना, हर चीज को पर्सनली लेके जाना, कि आप अपने गोल्स और अपने जो भी आप चीजें अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उनको नहीं अचीव कर पाएंगे। तीसरा, ये आपके इंटरपर्सनल रिलेशन को बहुत इंपैक्ट करता है, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपके रिश्ते हों या वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स, आपकी टीम या आपके मैनेजर के साथ आपके रिश्ते हों। यार इसने तो हर चीज पे ही रिएक्ट करना होता है, यार इसने हर चीज पे ही रोना होता है, इसने हर चीज पे ही गुस्सा करना होता है, तो आपके जो लोगों के साथ कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, आपको आसानी से ट्रिगर कर पाएंगे। जी हाँ, लोग आपको कंट्रोल कर पाएंगे, उनके हाथ में होगा कि आप हंसे कब, रोए कब, इरिटेट कब हो, एंग्जाइटी पैनिक अटैक्स आपको कब आए।
ये चीज आपने करनी है, चेक योर इमोशंस। अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, उसको अंडर कंट्रोल रखिए। किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो जाए, बहुत ज्यादा गुस्सा ना करने लग जाए, रोने ना लग जाए। अपने आप को प्रॉब्लम से डिटैच करिए, यानी कि आप वो जो सिचुएशन है उससे अपने आप को अलग करिए। जैसे यदि मार्क्स कम आते, तो अगर वो किसी भी बच्चे के मार्क्स कम आते तो क्या उसे बोला जाता कि आपके मार्क्स कम नहीं आने चाहिए? अगर आप रेस में हार गए हैं और आपकी जगह कोई और हारता, तो क्या उसे भी कहा जाता कि उसे थोड़ा और जोर लगा के भागना चाहिए था? तो अपने आप को सिचुएशन से डिटैच कर लीजिए। बहुत बार लोग आपको इसलिए नहीं बोल रहे होते हैं कि आप हैं वहां पर, इसलिए बोल रहे होते हैं कि कोई चीज गलत हो गई है, तो उसको कैसे इंप्रूव करना है उसमें समझिए। इट्स नॉट अबाउट मी, कि मुझे नहीं कहा जा रहा है स्पेसिफिकली। उस सिचुएशन में अगर कोई गलती हुई है, उस सिचुएशन में अगर कोई काम सही से नहीं हुआ है, कोई प्रोजेक्ट टाइम से पूरा नहीं हुआ, तो प्रोजेक्ट डिले का प्रॉब्लम है, टाइमलाइंस को मीट ना करने का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको स्पेसिफिकली नहीं बोला जा रहा है। आपको उस सिचुएशन से बिल्कुल डिटैच करके एज अ थर्ड पर्सन उस सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट करिए। अगली चीज जो आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है वो है, पीपल आर नीदर फॉर यू नॉर अगेंस्ट यू। यानी कि लोग ना तो आपके फेवर में हैं ना आपके अगेंस्ट में हैं, वो अपने आप के लिए हैं। इसके क्या मायने हैं कि मान लीजिए आप कहीं पे लाइव बैंड परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप एक कॉन्सर्ट में लाइव बैंड परफॉर्म कर रहे हैं, लोग पागल हो जाएंगे, हेड बैंग करेंगे और सिर्फ आपको देखेंगे। लेकिन यही अगर आप कहीं किसी मैरिज में परफॉर्म कर रहे हैं, तो लोग अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कॉकटेल कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, और वो आपके लाइव परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये है कि वहां के लोगों की प्रायोरिटी कुछ और है। तो वो आपके अगेंस्ट नहीं है, बस वो उनका उस चीज में ध्यान नहीं है। जब हम लोग बचपन में इनैक्ट करते थे या डिक्लामेशन या डिबेट करते थे, जो पहली चीज हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते थे कि जब आप स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे हैं, कभी भी किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं करिए, क्योंकि हो सकता है वो जो जज बैठा है या जो ऑडियंस बैठी है वो अपने किसी ख्याल में है। आप रोने की एक्टिंग कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, आप हंसने की कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो अपने किसी चीज से परेशान है। तो आप उसको देखकर आप का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता जाता है पब्लिक स्पीकिंग का, और आपको लगता है कि नहीं यार, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो आप ये समझिए कि लोग आपको देखकर रिएक्ट नहीं करते हैं, कभी कभी वो अपने ही किसी स्ट्रगल में होते हैं, अपनी उनकी कोई टू डू लिस्ट दिमाग में चल रही है। तो इट मे नॉट बी नेसेसरी अबाउट यू, इट मे बी अबाउट देयर सिचुएशन। जो नेक्स्ट स्टेप आपने अपने आप के लिए लेना है वो है अवॉइड अजम्पशन। जी हाँ, बिल्कुल भी अजम्पशंस मत लगाइए, अज्यूम मत करिए, सोचिए मत कि नहीं लोग ये सोच रहे होंगे। जो सबसे बड़ी चीज लोग दिल पे ले जाते हैं वो है किसी का आपको देख के हंसना। आपको लगता है यार वो मुझे देख के हंस रहा है, यार वो मुझे मोटी कह रहा है, यार वो मुझे देख के आंखें बना रहा है। तो हर चीज आपके बारे में नहीं है। इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड मत हो जाइए कि जहां जो जिस कोने में बात हो रही है वो मेरे लिए ही हो रही है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, जाइए और लोगों से पूछ लीजिए, पर अज्यूम मत करिए कि आपके बारे में कहा जा रहा है, आपको मेंशन किया जा रहा है। कभी कभी कोई मैसेज आता है किसी ग्रुप में, आपको लगता है यार मुझे टारगेट करके लिखा गया है, तो अजम्पशंस में मत जाइए। जहां आपको डाउट है, गो एंड आस्क फॉर हेल्प, आस्क पीपल अबाउट देयर फीडबैक कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज को आप कभी भी अज्यूम करके मत चलिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हो सकता है वो आपके बारे में सोच भी ना रहे हों, या ये हो सकता है कि वो जो सोच रहे हैं आपका उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो जब आप उनकी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो चीज आपने कंट्रोल करनी है वो आपका थॉट प्रोसेस है, कि आप नेगेटिव ना हो जाएं, आप एंग्री ना हो जाएं, क्योंकि वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। यार सरदा, तेरा फिर से ईमेल आया है कि तू कोई काम नहीं करती है, सारा दिन बैठी रहती है। यार हम लोगों का क्या कर सकते हैं, हम तो अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, और मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ। उसके बावजूद लोग क्या सोचते हैं उस पर मेरा क्या ही कंट्रोल है। तो अगली चीज जो आपने करनी है वो है बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। अगर आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं, आप जो काम कर रहे हैं आपको उस काम की नॉलेज है, और आप अपनी एबिलिटीज, अपने कैपेबिलिटीज में यकीन रखते हैं, तो आप कभी भी चीजों को दिल से नहीं लेंगे और छोटी छोटी चीजें आपको ट्रिगर नहीं करेंगी। और अगर सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद भी आपको लगे कि हाँ यार कहीं तो मेरी कोई गलती है, तो टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जब लोग आपसे कोई चीज कहें तो इमोशनली ट्रिगर होकर रोने या गुस्सा करने से अच्छा है कि आप उस चीज पर पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करिए कि अगर उसमें 1% भी सच्चाई है तो क्या मैं अपने आप में वो इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। जैसे कि एज अ रेफरी, एज अ एम्पायर, अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया है तो क्या आप उसे हम्बली एक्सेप्ट करके अपने आप को आगे के लिए और बेटर डिसीजन मेकर बना
सकते हैं या नहीं। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कम मार्क्स आने पर डांटा है तो क्या आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आप और मेहनत कर सकते थे? अगर आपके मैनेजर ने आपको डांटा कि यार टाइमलाइन पूरी क्यों नहीं हुई, डेडलाइन क्यों नहीं पूरी हुई, टारगेट्स क्यों नहीं पूरे हुए, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि हाँ यार ये एक और चीज मैं ट्राई कर लेता तो शायद ये काम जल्दी हो जाता, ये एक और सेल्स पिच या कोल्ड ईमेल में भेज देता तो शायद मेरा काम हो जाता। तो चीजों को पर्सनली लेने के बजाय उनको एज अ फीडबैक ट्रीट करिए और उस फीडबैक से अपनी आगे की जर्नी को और बेहतर बनाइए। आइए देखते हैं एक छोटा सा रोल प्ले। यार तेरी एक और ईमेल आ गई कि तेरे होते हुए भी ना खाते में गलत पैकिंग हो गई। यार वैसे बात तो सही है, मेरे होते हुए ये चीज होनी तो नहीं चाहिए थी। आई विल बी मोर विजिलेंट कि ऐसा कोई काम ना हो। तो आपने अपने ऊपर का कंट्रोल यदि आप किसी और को नहीं देना चाहते हैं तो आपने चीजों को दिल से बिल्कुल नहीं लगाना है। दूसरा जो चीज इंप्रूव आपके लाइफ में होगा वो है आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि आपके दूसरों के साथ रिश्ते, आपके लोगों के साथ जो कनेक्शंस है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तीसरा, आपका अपना कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा कि आप अपने बारे में और ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे, आप अपने बारे में और ज्यादा अच्छा सोचेंगे। उसके लिए डेफिनेटली आप मेडिटेशन और योगा का भी सहारा ले सकते हैं कि धीरे धीरे आपका जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आप हर छोटी बात पे रिएक्शन देना भी अपने आप बंद कर देंगे और आप एक बहुत ही पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट इंसान की तरह उभर कर आएंगे। तो अगली बार याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हर छोटी मोटी बात आपके पास जो हो रही है आप उस पर ओवर रिएक्ट करें, उस पर गुस्सा हो जाएं या उस पर रोने लगे। और दूसरा कि हो सकता है लोगों के मन में अपने ही कोई स्ट्रगल चल रहे हो, अपने इकोनॉमिकल स्ट्रगल है, हो सकता है आप उनसे डर रहे हैं करियर में, हो सकता है वो आपसे ही इनसिक्योर हो, आपसे ही डर रहे हो और इसलिए वो जान जान के आपको किसी ना किसी चीज पे ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस करिए, अपने आप से पॉजिटिव हेड टॉक करिए कि मैं बहुत एनर्जेटिक इंसान हूं, मैं एक नोबल सोल हूं और मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूं। आपको दूसरे लोगों को ट्रिगर नहीं करने देना है। ऐसा नहीं है कि लोग तिल्ली लगाएं और आप जल उठें। तो ये सारी चीजों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम अपने आप को बहुत हद तक किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करने से बचा सकते हैं। हर सिचुएशन में दो बॉलीवुड सॉन्ग हमेशा याद रखिए, अपने दिल से कहिए ऑल इज वेल और दूसरा दिल पे मत ले यार वरना मर जाएगा। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, खुश रखिए और दोबारा कभी जिंदगी में छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाइए।